नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हमने महाभारत काल तक का विवरण किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत हम करते हैं हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के दो केंद्र हैं। एक है राखीगढ़ी और दूसरा है बनावली। राखीगढ़ी जो है हिसार में है और बनावली फतेहाबाद में है। राखीगढ़ी क्षेत्र की जो खुदाई का कार्य है वो 1997-98 में पुरातत्ववेत्ता अमरेंद्रनाथ की देखरेख में किया गया और जो बनावली फतेहाबाद का खुदाई का कार्य है वो 1973-74 में RS बिष्ट की देखरेख में हुआ। RS बिष्ट रविंदर सिंह बिष्ट की देखरेख में हुआ। तो HSC में ये काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है राखीगढ़ी वो कहाँ से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन में हिसार होता है। एक जब पूछते हैं बनावली पूछते हैं तो वो फतेहाबाद से संबंधित है। समय भी पूछ लिया जाता है। एक बार समय भी पूछा है कि इसका जो बनावली का जो खुदाई का समय है वो क्या था, और जो पुरातत्ववेत्ता था उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो अब आगे इन स्थानों पर खुदाई में क्या साक्ष्य मिले, तो इनमें एक मिट्टी का हल मिला है, खिलौना टाइप था। दूसरा सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के चिन्ह। तीसरा मर्द भांड में जौ के दाने। और यज्ञ वेदियां। तो इस खिलौने से ये तात्पर्य होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग खेतीबाड़ी करते थे। दूसरा बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिलने से ये स्पष्ट होता है कि उस समय में भी लोग पशु पालते थे। मर्द भांडों में जौ के दाने मिलने से थे कि ये लोग हमारे जो खाद्यान्न जौ और गेहूं है इस तरह की खेती करते थे। और यज्ञ वेदियों के मिलने का मत ये है, जिसको अग्निवेदी भी कहा जाता है, कि वो लोग देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और
यज्ञ भी करते थे। अब आगे चलते हैं हरियाणा में बौद्ध काल। बौद्ध काल में जो देश है वो महाजनपदों में बटा हुआ था। उस समय कुल 16 महाजनपद थे। सबसे जो शक्तिशाली जनपद था वो मगध था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब हमें जिक्र करना है कि उस समय हरियाणा में कितने जनपद थे। तो बौद्ध काल में हरियाणा में 2 जनपद थे, एक कुरु और दूसरा पांचाल। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और जो आज इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम है वो दिल्ली है। तो बौद्ध काल इतना ही है। बौद्ध काल हरियाणा में बौद्ध काल के समय 2 जनपद थे, कुरु और पांचाल। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो वर्तमान समय में दिल्ली है। अब बौद्ध काल के बाद में शुरू होता है मौर्य काल। मौर्य काल का जो समय है वो 323 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा है। तो प्रश्न होता है कि मौर्य काल के संस्थापक ये चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। एक निम्न समाज का बच्चा जिसको आचार्य चाणक्य शिक्षा देते हैं। शिक्षा के बाद में वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और वो नंद वंश का समूल विनाश करके 323 ईसा पूर्व में मौर्य काल का शासक बनता है, संस्थापक बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा है वो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रहा है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार आता है। बिंदुसार का जो समय है वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व रहा है। तीसरे जो फिर उसके बाद जो बिंदुसार के पुत्र हैं वो है महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा है। महान सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। एचएससी में सवाल पूछ लिया जाता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो उनका नाम था चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया है और कौटिल्य के नाम से भी जाना गया है। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी बार बार पूछती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ऑप्शन में चाणक्य भी हो सकता है, विष्णुगुप्त भी हो सकता है और कौटिल्य भी हो सकता है। अब हमारे से पूछा जाता है, एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है कि हरियाणा में जो है मौर्य शासन कब से कब रहा। तो हरियाणा में भी मौर्य शासन, मौर्य काल का जो शासन काल रहा है वो 323 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व रहा है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा किन किन मौर्य शासकों के नीचे रहा। तो हरियाणा इन तीनों, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, इन तीनों के अधीन रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। और आज की वीडियो में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। और दूसरा है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।